सभी का हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हथियारों की नोक पर गुरुद्वारे से श्री गुरु ग्रंथ साहिब ले गए बदमाश, तनाव फैला। शालिनी यादव ने प्रेस वार्ता में सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार केवल मार्केटिंग कर रही है। मुकुंदरा में इको सेंसिटिव जोन के बाहर खनन की सभी बाधाएं खत्म, गजट नोटिफिकेशन जारी। श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ थाना इलाके में 11 छोटी स्थित गुरुद्वारे में मंगलवार रात करीब 1.5 दर्जन बदमाश ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाश हथियारों की नोक पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, हथियारबंद बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ वहां मौजूद अन्य लोगों के मोबाइल फोन भी छीन लिए। भागते समय बदमाशों ने गुरुद्वारे परिसर की सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ ले गए। देर रात कर्फ्यू के दौरान हुए इस बवाल से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। गुरुद्वारे में पहले ही विवाद चल रहा है। इस बीच हुई इस घटना ने तनाव और पैदा कर दिया है। पुलिस सरगर्मी से बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि श्रीगंगानगर पुलिस ने करीब 1 दर्जन बदमाशों को डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। वहीं अन्य बदमाशों की भी तलाश की जा रही है। 11 छोटी स्थित गुरुद्वारा प्रबंधन के सदस्यों ने चुनावड़ थाने में पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अब खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। थाना जमुनापुर इलाके के रावल गांव के पास बलदेव मथुरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों पर सवार 3 लोगों को रौंद दिया। बाइकों पर सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरे ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ट्रक चालक ट्रक को छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि रिंकू और विवेक निवासी नगला काजी दोनों युवक एक बाइक पर सवार होकर अपने घर से चक्की पर आटा लेने के निकले थे। रास्ते में अचानक सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों पर सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें मूलचंद पुत्र पप्पू 21 वर्षीय निवासी गांव रावल, रिंकू पुत्र पप्पू 22 वर्षीय निवासी नगला काजी की मौत हो गई और विवेक पुत्र द्वारिका निवासी नगला काजी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से ट्रक को अपने कब्जे में लेकर फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी गई है। सीओ सदर ने बताया कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों पर सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। थाना जमुना पार में एक रावल गांव पड़ता है। इस पे जो रोड पे एक टैंकर और 2 मोटरसाइकिल सवार थे। 2 गाड़ियों में, एक में 2 थे, एक में 1 था। इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक लड़के की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। 2 को जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जिसमें जिला अस्पताल में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। ये एक मृतक जो है ग्राम रावल का रहने वाला था, एक नगला काजी का है और एक नगला काजी का है जो घायल अवस्था में इसको भर्ती कराया गया था जिला अस्पताल से, जिसको हाईवे प्लाजा के लिए अभी रेफर कर दिया गया। सर बता रहे हैं ट्रक पकड़ लिया गया है? हाँ, टैंकर को पकड़ लिया गया है। यमुना पार थाने पे खड़ा है वो। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है सब की जा रही है। जिला मथुरा में मंगलवार की सुबह थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत बिरला मंदिर के समीप लक्ष्मी नगर में एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल युवक की पत्नी ने बताया कि वह मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है और उसे एक व्यक्ति उड़ीसा से लेकर आया और मथुरा में 10,000 में बेच दिया। लगातार 3 साल से वह महिला उस व्यक्ति के साथ रह रही थी जिसको बेचा था, लेकिन महिला के साथ वह व्यक्ति शराब पीकर दिन रात मारपीट करता था। इसका जुर्म ना सहन करते हुए फिर उस महिला ने दूसरे व्यक्ति भगवान सिंह के साथ शादी कर ली और वह 2 महीने से भगवान सिंह के साथ रहकर जीवन यापन कर रही है। पहले पति और उसके परिजनों ने मंगलवार को उन दोनों पर तेज धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें वर्तमान पति भगवान दास गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना पाकर पहुंची पुलिस इलाका में मौके पर जाकर मामले को शांत कराया और घायल पति पत्नी को उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अरे ये नो क्या मामला था? ये कहाँ के रहने वाली हो, क्या मामला है ये? मोर इलावाल बिल्ला मंदिर मु उड़ीसा की उड़ीसा पाटना आउ एगो पोपा जी पेल मो शादी करते एगो पोपा मो आन के यहाँ बिक्री करते कि 10,000 रो मैया बाप नाई अनाज तो बेटी आपके बचपन में अनाज तो एगो फूफा जी मतलब यहाँ की बिक्री कर देगी। आपके फूफा बेच गए यहाँ पे? मेरे फूफा ने लड़का की फूफा अच्छा आने के मतलब यहाँ बिक्री कर देगी। तीसरा दिन मतलब मारोती 5 भैया मारोती और मेरे पोती मारे जब मारेगी मुझे घरू धक्का मारे गाड़ी देगी ये मुझे रक्षा देगी। ये माने कहले कहाँ बात ला ले जाओ जी मैंने ऐसे मतलब मारू जानी मैं कहाँ जी मेरे भैया बाप ना है ये मुझे सहायता करेगी। फिर पुलिस के FIR देगी मैं पुलिस वाला सामना रखोगी मतलब मैं एक साथ रही सब लेखा पढ़ा है गई। ये क्या लगते हैं तुम्हारे? ये क्या लगते हैं तुम्हारे? तुम्हारे पति कौन है? मेरे पति में अभी शादी करेगी जब दूसरी शादी करी आपने? हाँ लेखा पढ़ाई गई मतलब इनके साथ में जो मारपीट करी है तो तुम्हारे दूसरे पहले पति ने की है? एक साथ रहोगी जब से मनासी मुझे छेला छेली करेगी कहले तरुआ लो काटते में कट्टा नहीं के आगे तू ते मर्डर करते में हम 2 जन रही थी 2 जन को आसिकी मरा धरा करेगी। अब कहाँ पर रह रहे हैं तुम लोग? बिल्ला मंदिर। मेरा नाम तो दूल्हा राम है सर। ये कौन है और कहाँ के रहने वाले हो, क्या घटना ये घटी है? पीछे से तो पीछे हट सकेगा? जमनामते के रहने वाले हैं जी। यहाँ मामा की संपत्ति पर रहे, मामा की संतान नहीं थी तो ये बिल्ला मंदिर लक्ष्मी नगर रहते यही इन्होंने मकान बना लिया है। तो ये तो ऐसे ही पहले एक दूसरे की लड़की के पास में थी लक्ष्मी नगर जी महिला है? महिला। अच्छा तो उनको ये कई बार मारा छेड़ा है भगा दिया है अभी रुको। भगा दिया है। ये गांव से आ रहा था जट्टी जी रात के समय रोती मिल गई अभी इनके साथ रह रही है? हाँ इनके साथ रह रही है। पुलिस में भी बयान दे दिए मैं ये मुझको खिलाते नहीं पिलाते नहीं है और भूखी मारते हैं और छेड़ते हैं मुझको। तो इनके साथ शादी करी इन्होंने कि अवैध रूप से रह रही है इनके साथ में? बिक्री करेगी ये माने एक पोपा आने की बिक्री कर देगी मोती तो भैया बाप ना है भैया बाप इनके पहले पति ने मारा इनको? हाँ पहले पति ने मारा। खबर गाजीपुर से है जहां वाराणसी लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी शालिनी यादव ने प्रेस वार्ता में सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार केवल मार्केटिंग कर रही है। देश की स्थिति भयावह है, युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा सड़क पर है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजादी के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि सरकार को जनता के हित से कोई मतलब ही नहीं है। शालिनी यादव का गाजीपुर में उद्योग व्यापार के नगर अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव ने स्वागत किया। हर तरीके से चाहे मांगलिक कार्य हो चाहे आप चुनावी माहौल है, आप देखिए व्यस्तता भी हर तरीके की कार्यक्रमों की चल रही है। उसी संदर्भ में मुझे यहाँ पर आना हुआ जिसमें दोनों ही ड्यूअल पर्पज़ है, मांगलिक कार्य भी है और उसके लिए भी सम्मिलित होना है और दूसरा जो कल चुनाव है उसको लेकर के जो एक परिचर्चा चल रही है। प्रदेश में 11 सीटों पे चुनाव होनी है। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है समाजवादी पार्टी 11 में आप क्या आकलन करती हैं? आंकलन क्या करना है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी अगर आप आंकलन की बात करें तो जो सरकार पूरी तरीके से सिर्फ चुनावी मोड में ही रहती है और जिसने सारे संसाधन झूठ सच सब बोल करके उसका उद्देश्य सिर्फ जनता का हित या फिर जो सरकार के कार्य होते हैं वो करना नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना है। हमारे प्रधानमंत्री 24/7 365 डेज सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मुकुंदरा में इको सेंसिटिव जोन में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं होगी, लेकिन इस सीमा के बाहर खनन उच्चतम न्यायालय द्वारा TN गोडावर्मन थिरुमुलपाई बनाम भारत गणराज्य व गोवा फाउंडेशन बनाम भारत गणराज्य मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुरूप किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इको सेंसिटिव जोन में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रोटेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे या इको सेंसिटिव जोन की सीमा तक कोई नया होटल या रिजॉर्ट नहीं खोला जा सकेगा, लेकिन इस सीमा के परे सभी प्रकार की नई पर्यटन गतिविधियों अथवा पूर्व में विद्यमान पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की अनुमति होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोटेक्टेड एरिया की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर या इको सेंसिटिव जोन में किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी, लेकिन
इस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय रहवासियों को उनके दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में गैर प्रदूषणकारी उपयोग के लिए न्यूनतम आवश्यक निर्माण की भी अनुमति दी जाएगी। इस सीमा के परे जोनल मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण की अनुमति रहेगी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।